अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हम रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ओवेरियन सिस्ट के मुतालिक है कि ओवेरियन सिस्ट कैसी होती हैं। बड़ी बड़ी जो ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं, पानी वाली थैली बन जाती है राइट ओवरी में, लेफ्ट ओवरी में, तो उसको वो कैसी नज़र आती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये जो है ना ये इसके ऐसा अगर आप इसको देखें हाइपोक्यूक एरियाज को, तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई ना मतलब इंटरनल इकोज यानी कि कोई खून वगैरह नज़र नहीं आ रहा। इसका पानी गंदला नहीं है, ये पानी बिल्कुल, इसमें जो हाइपोक्यूक एरिया आ रहा है ये पानी है, तो ये बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रहा होगा। और दूसरी तरफ जब हम देखें तो ये है जी, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, और ये जो इसमें आपको जी सेपरेशंस भी नज़र आ रही है, यानी कि इसमें पस भी आपको नज़र आ रही है और इसमें रेटिकुलेशंस भी नज़र आ रही हैं, और इसमें आपको इसका जो पानी है वो गंदला नज़र आ रहा है, यानी कि इसमें जो है वो क्या हो गया जी, खून पड़ गया है। ठीक है, पानी था तो इसमें पस पड़ गई, खून पड़ गया। ठीक है, खून वाली बन गई है, पस वाली बन गई है। ठीक है, और इसका साइज़ जो है वो ऐसे मुहैया करते हैं। मैंने कहा आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि साइज़ कैसे मुहैया करते हैं। ये एक लेफ़्ट का साइज़ है और एक राइट का साइज़ है, आप देख लें। ठीक है, और फिर इसका यूट्रस जो था वो एंटीबायोटिक यानी कि वेल डिफाइंड ट्रिपल लेयर भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्रिपल लेयर मतलब अगर आपको दिखाए नज़र आ रही हो तो इसमें 1 और 2 और 3 ये लेयर बनी हुई हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें यूट्रस के दरमियान में एंटीबायोटिक स्ट्रिप है, उसकी 3 लेयर्स बनी हुई हैं। नॉर्मल साइज एंटीबायोटिक यूट्रस है। तो आगे रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह रिपोर्ट भी इसके मुताबिक आपको बताएंगे क्या है। और ये है जी मुबशरा काशिफ की रिपोर्ट है जी, और 6/11 को इसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुआ, गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुआ और टीवीएस इसका किया गया। और नॉर्मल साइज एंटीबायोटिक यूट्रस मतलब यूट्रस साइज जो है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि 76, 38 एंड 45 इसका नॉर्मल साइज है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम कम्प्लेक्स यानी कि नॉर्मल एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम है जो इसके स्ट्रिप पे दरमियान में वो बिल्कुल ठीक है, और इसका 7.3 mm यानी कि इसका साइज है 7.3 mm वेल डिफाइंड ट्रिपल लेयर यानी कि ट्राई लेमिनार है। ये जिसकी लेयर है वो ट्रिपल है यानी कि ट्राई लेमिनार है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। और नॉर्मल मायोमीटर इकोटेक्चर यानी कि इसको जो उसकी जो साख्त है वो बिल्कुल ठीक है। नो फोकल मैश यानी कि इसका कोई भी मैश इसमें नहीं है, यानी कि सोली नहीं है, यूट्रस के अंदर किसी किस्म का कोई मैस नहीं है। स्कैन शोज ए 42-37 mm इकोपुअर एरिया यानी कि हाइपोक्यूक एरिया विद अकॉस्टिक इन्हांसमेंट इन अकॉस्टिक इन्हांसमेंट क्या होती है, पोस्टीरियर इन्हांसमेंट होती है, यानी कि ये जो हिस्सा जो है वो वाइट हो जाता है, ये हाइपोक्यूक एरिया हो गया। उसके नीचे जो है वो ये ब्राइट एरिया बन जाता है विद अकॉस्टिक इन्हांसमेंट हम इसको कहते हैं। ठीक है, अकॉस्टिक इन्हांसमेंट हो गया जी। इन राइट एनेक्सा के अंदर है ये, और यूट्रस की बाहर वाली तरफ यानी कि राइट साइड पे है ये। इंटरनल लिकोज एंड रेटिकुलेशन मतलब इसमें पस भी है और खून भी है, ब्लड भी है और खून भी है। नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू मतलब जो इसके इर्द गिर्द टिश्यू है वो बिल्कुल ठीक है। स्कैन शोज ये तो राइट की बात होगी। स्कैन शोज 42-36 mm इकोपुअर एरिया विद कॉस्टिक इन्हांसमेंट इन लेफ्ट नेक्सा शोइंग ए गुड गो थ्रू ट्रांसमिशन यानी कि इसमें जो ट्रांसमिशन है वो जो है वो इकोपुअर जो इंटरनल इकोज नहीं है, सेपरेशंस वगैरह नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल बेज़रर यानी कि पानी वाली थैली है। नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू मतलब जो इसके इर्द गिर्द टिश्यू हैं वो उसने डैमेज नहीं किए, और जो है वो ओवेरियन सिस्ट है वो बेज़रर है यानी कि बिल्कुल पानी वाली है। ठीक है, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रही है, कॉम्प्लिकेटेड है, और ये वाली है जो वो बेज़रर है यानी कि इसमें सिर्फ पानी है। नो फ्लूइड कल्टीसैक मतलब कल्टीसैक में किसी किस्म का पानी नहीं है, यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो क्वेंट्स पढ़ लेते हैं। क्वेंट्स में लिखा हुआ है जी कॉम्प्लिकेटेड राइट फंक्शन ऑफ ओवेरियन सिस्ट यानी कि इसके फंक्शन में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। ये जो राइट ओवेरियन सिस्ट है वो फंक्शन में भी डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, यानी कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पस भी है और इसमें खून भी है।
और अनकॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट ब्रेन सिस्ट मतलब इसमें जो लेफ्ट साइड पे जो सिस्ट है वो अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये बेजर है, इसको इसका ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन इसका ये मेडिसिन के साथ ये दोनों, वैसे तो दोनों मेडिसिन के साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये जो है वो इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा खुद ही ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके खुद ठीक होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। तो इस हवाले से आज हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्ट क्या होती हैं। इस दुआ के साथ आप सब लोग खैरियत से रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।